हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और एक नंबर हमेशा आपके एग्जाम में इस टॉपिक से बनते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कोई बस जो है जिसकी स्पीड जो है लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी जो एक प्रकार से जब बस है ये आपकी लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है रुक रुक कर। ठीक है, तो इनके बीच में ये कितने मिनट का गैप होता है, यानी कितने मिनट ये रुकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं जिनको आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं ये सारे क्वेश्चन और इनको जो है काफी आसानी से विद इन 10 सेकेंड वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। और ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में एक नंबर फिक्स हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी एक क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है वहां से आप कभी भी गलती नहीं करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा दो कंडीशंस होती हैं। पहला ये होता है कि बस जो है रुक रुक कर चलती है। ठीक है, पहली कंडीशन होती है कि बस जो है रुक रुक कर चलती है और दूसरी कंडीशन होती है कि बस लगातार अपने जो है वास्तविक, मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी रफ्तार है, तो 40 किलोमीटर इकट्ठे एक साथ पहुंच जाती है बिना रुके हुए। वो 40 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। ठीक है, और जबकि दूसरी जो बस है उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे है, लेकिन वो रुक रुक कर चलती है। और इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं और उनका आंसर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के माध्यम से सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। याद रखिएगा बिना किसी रुकावट के बस की चाल, मान लीजिए कि आपका जो है बस की चाल है कितनी, S1 कितना है, तो यहाँ पर आपका 54 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यहाँ पर प्रति आवर है, पर घंटे है। उसके अलावा जो बस है रुकावट के साथ, यानी जब रुक रुक के चलती है यही बस, तो इसकी गति कितनी हो जाती है, 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यानी जब ये बस रुक रुक कर चलती है तो इसकी गति हो जाती है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बस एक घंटे में कितने किलोमीटर जाती है, 54 किलोमीटर जाती है। और इस प्रकार से ये बस जो है कितने किलोमीटर जाती है एक घंटे में, तो 45 किलोमीटर जाती है। हमें फाइंड आउट क्या करना है कि प्रत्येक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है। तो रुकने का टाइम, ये इनका गैप है, यानी गैप कितना है डियर, 9 किलोमीटर का है। ठीक है, कितना है, 9 किलोमीटर का गैप है। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या होता है, समय बराबर यानी टी, जिसको हम लोग कहते हैं टी इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल। ये हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पर आप देखेंगे 9 किलोमीटर है। ठीक है, 9 किलोमीटर डिस्टेंस है। चाल जो है, वास्तविक चाल जो हम लोग लेंगे बिना रुके हुए, जो आपकी बस चलती है कितनी है, 54 किलोमीटर। कितना है, 54। यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 9 6 कितना होता है, 54। ठीक है, 1/6 आ गया पर आवर। यानी आपका जो आंसर है वो कितना हो गया, 1/6 आवर हो गया। लेकिन मिनट पूछा गया है आपके क्वेश्चन में, तो मिनट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक घंटे में जो है 60 मिनट होते हैं और 60 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और आपका आंसर कितना आ गया, 10 मिनट। यानी प्रत्येक घंटे जो बस है वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो 10 मिनट के लिए रुकती है। और इस प्रकार से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक प्रकार से हमने इसको डिटेल में सॉल्व किया है, डिटेल में सारी चीजों को लगाया है। अब आपको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि कैसे आपको 10 सेकंड के अंदर चीजों को सॉल्व करना है। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, रुकावट के बिना कौन सी, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है, रुकावट के बिना बस की गति जो है वो लगभग कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। कितनी है, 60 किलोमीटर। सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा, रुकावट के बिना 60 किलोमीटर है, रुकावट के साथ 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो दोनों का गैप कितना हुआ, यानी डिस्टेंस कितना हुआ, 15, कितने, 15 किलोमीटर का। याद रखिएगा गैप हो गया 15 किलोमीटर का। और वास्तविक जो आपका बिना रुके जो चाल है उसको हम लोग लेंगे और 15 डिवाइड बाई कितनी हो जाएगी, 60। और आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/4 आवर। कितना हो जाएगा, 1/4 आवर। यानी मिनट में इसको हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 60। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा 15 मिनट। कितना हो जाएगा,
15 मिनट जो है बस रुकती है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 10 सेकंड के अंदर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया है। अगर इसी को जो है फॉर्मूले पे निकालेंगे तो आपका जो है डिस्टेंस दिया हुआ है एक 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये जो है 60 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, और दूसरी है 45 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटे, और ये घंटे में 45 किलोमीटर जाती है। यानी इनके बीच का जो गैप है वो 15 किलोमीटर का है, 15 किलोमीटर का है। और हम लोग निकालेंगे टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 15 किलोमीटर और एक्चुअल टाइम है 60, और यहाँ पर आपका स्पीड कितनी है 60 है, और आपका आंसर हो जाएगा 1/4। और इसको जो है हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 15 मिनट। तो दोनों तरीकों से आप लोगों ने देख लिया, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट रूप से डिटेल में भी हम लोग कर सकते हैं, बट हमको आंसर चाहिए, ठीक है। कितनी फास्ट आंसर हम लोग ला सकते हैं ये आप लोगों के लिए जरूरी है। दोनों क्वेश्चन दोनों तरीकों से हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आइए अभी तीसरा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नियत दूरी जो है एक बिना किसी रुकावट के 80 किलोमीटर और रुक रुक कर 60 किलोमीटर की घंटे से तय करती है, प्रति घंटे के औसत चाल से। तो प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो हमने आपको बताया है दोनों का अंतर कितना है 20, और जो बिना रुके चाल है वो 80 है, यानी कितना हो जाएगा 1/4 आवर। कितना हो जाएगा 1/4 आवर। इसको जो है हम लोग मिनट में निकाल लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और आपका भी आंसर आ जाएगा 15 मिनट। कितने मिनट रुकती है प्रति घंटे, तो आपका आंसर जो है 15 मिनट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है। अगर आप लोग थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन एक प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके ये क्वेश्चन काफी आसान हो जाएंगे, और कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग गलतियां नहीं करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, राम साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, कितनी स्पीड है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी स्पीड है, और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी पर वह 10 मिनट आराम करता है। तो 50 किलोमीटर की दूरी कितनी कितनी देर में पहुंचेगा। सबसे पहले तो आपको देखना है डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर है। कितना है 50 किलोमीटर है। उसकी स्पीड कितनी है, तो 10 किलोमीटर है। ये तो आप लोगों ने देख लिया। यानी अगर 10 किलोमीटर की स्पीड से 50 किलोमीटर तय करना है उसको, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 5 घंटे लग जाएंगे। सिंपल सा आपको पता है कि टाइम कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, और 50 है आपका डिस्टेंस, और उसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 घंटे लग जाएंगे टाइम। लेकिन ये कह रहा है कि प्रत्येक 10 किलोमीटर पर जो है वो 10 मिनट के लिए रुकता है। सपोज दैट एक हम मान लेते हैं ये आपकी 50 किलोमीटर की स्पीड है, कितना, ये आपकी 50 किलोमीटर की जो है डिस्टेंस है, याद रखिएगा। 10 किलोमीटर पर जो है वो 10 मिनट के लिए रुकता है, फिर 10 किलोमीटर पर जो है वो 10 मिनट के लिए रुकेगा, फिर से 10 किलोमीटर पर 10 मिनट के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर से 10 किलोमीटर पर 10 मिनट के लिए रुकेगा। यानी ये आपकी 10 किलोमीटर हो गई, 20 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर हो गया, और अब 50 किलोमीटर हो गया है। यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये तो उसका गंतव्य है, यहीं पर तो उसको पहुंचना था। तो 4 बार रुका है 10-10 मिनट, यानी ये 40 मिनट तो वैसे भी रुका है। और टाइम यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया है, 5 घंटे में वो स्पीड एक प्रकार से उस दूरी को तय करता है। अगर चलेगा तब हमारा आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, 5 घंटे 40 मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 घंटे 40 मिनट में जो है वो उस दूरी को तय कर लेगा। इतना पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग जो है बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही एक प्रकार से कम टाइम में आप लोगों को इस प्रकार के आंसर मिल जाएंगे, और आप लोग अपने क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रेन बिना किसी स्टेशन पर रुके हुए, बिना किसी स्टेशन पर रुके हुए 42 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है, और रुक रुक कर कितने 28 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चलती है। तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है, यानी कितने स्टेशनों पर रुकती है कितने मिनट के लिए। तो याद रखिएगा 42 किलोमीटर है और 28 रुक रुक कर है, तो हमने आपको बताया है गैप यानी 14, और इसका जो है एक्चुअल जो स्पीड है वो 42 है। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1/3 आवर। कितने घंटे रुकती है, 1/3 आवर रुकती है।
इसी को मिनट में अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे तो कितने मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में 20 मिनट रुकती है। और इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। बहुत ही आसानी से सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्चुअल टाइम और जो आपके रुक रुक कर चलने की स्पीड है, दोनों का अंतर डिवाइड बाई जो बिना रुके चाल है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और आवर में आ जाएगा। और इसको अगर मिनट आपका मिनट में पूछा गया क्वेश्चन है तो मिनट के लिए हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ चुके होंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके फिक्स है इस तरह के आने, तो एक बार सेशन को अगर आप सब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हो तो सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का ये सेशन कैसा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। जय हिंद।